हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे बीबीसी के द्वारा बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री के बारे में, जिसको लेकर इंडिया और ब्रिटेन के बीच में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। तो दोस्तों, अभी तक आपने वो खबर तो सुनी ली होगी, जिस खबर में ये बताया जा रहा है कि बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर, और जिसमें उस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को 2002 के दंगों का जिम्मेदार ठहराया है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री मोदी को बाइज्जत बरी किया है 2002 के दंगों से। पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ये कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जो थे वो 2002 के दंगों के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थे। तो इसी को लेकर एक अपडेट आई है दोस्तों, और इस अपडेट में ये बताया जा रहा है कि यूके के लॉर्ड रमी रेंजर ने बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री को लेकर एक बयान दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि जिस समय इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी संभाली है, उस समय ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ करने का क्या मतलब है। क्या ये जो टाइमिंग है, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या प्री प्लान था। इस तरह का कुछ बयान दिया गया है यूके के लॉर्ड रमी रेंजर के बारे में। लॉर्ड रमी रेंजर, हु इज़ अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऑफ द यूके पार्लियामेंट, ही लॉन्च्ड अ प्रोटेस्ट विद द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जो कि बीबीसी का फुल फॉर्म है, ओवर इट्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज ऑन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये इन्होंने कहा है कि लॉर्ड रमी रेंजर सेड दैट द बीबीसी डॉक्यूमेंट्री हैज शोन लैक ऑफ विजन, कॉमन सेंस एंड जजमेंट बाय प्रोड्यूसिंग सच एन इनसेंसिटिव वन साइडेड डॉक्यूमेंट्री। इन्होंने क्या किया है दोस्तों कि बीबीसी ने वन साइडेड डॉक्यूमेंट्री दिखाई है, दूसरे तरफ का पक्ष दिखाया ही नहीं। उस समय के कोई फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके बयान को लेकर उन्होंने ये पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी है, और वही इस डॉक्यूमेंट्री का बेस है। तो इसी को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, और उन्होंने कहा है कि आपको इतनी इनसेंसिटिव वन साइडेड डॉक्यूमेंट्री नहीं बनानी चाहिए थी। और ख़ासकर उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया है कि जिस समय आपने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है, क्या ये समय सिर्फ और सिर्फ कोइंसिडेंस है कि इंडिया ने अपनी G20 संभाली है तब आपने बनाया, या फिर ये आपने प्री प्लान करके बनाया था। हो सकता है ये इंडिया की छवि को ख़राब करने का एक बहुत बड़ी साजिश हो। तो उसी को लेकर ये अपडेट है दोस्तों। अब सबसे पहली बात, अब आप ये समझिए अब क्या हुआ है। भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को इंडिया के अंदर बैन कर दिया है। अभी तो फर्स्ट एपिसोड ही आया था इस डॉक्यूमेंट्री का, और भारत सरकार ने अपने इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ये इमरजेंसी पावर कौन सी थी। रूल 16 ऑफ IT रूल्स 2021, जिसको पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स भी कहा जाता था, उसके तहत इस डॉक्यूमेंट्री को इंडिया के अंदर बैन किया गया है। और ये वाला लॉ तभी अप्लाई होता है जब किसी इमरजेंसी के दौरान हम किसी भी एक समझिए कि डिजिटल इंफॉर्मेशन को इंडिया में बैन करते हैं। तो इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया है। अब आप इनको देख लीजिए, यही है लॉर्ड रमी रेंजर। इनका पूरा नाम आपको मैं बता देता हूँ। इनका पूरा नाम है रमिंदर रेंजर। जाहिर सी बात है ये हिंदू हैं, पर वहाँ पे जब आप जाते हैं विदेशों में तो वहाँ पे हर नाम को शॉर्ट कर देते हैं वो, तो रमिंदर को उन्होंने रमी कर दिया, तो लॉर्ड रमी रेंजर हो गया ये। इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान के अंदर 1947 में। खैर वो हिंदू हैं तो भारत के प्रति इनकी एक भावना होगी, भले ही ये पाकिस्तान में जन्मे हैं पर हिंदू हैं, वहाँ से पलायन किया होगा। तो ये पूरी अपडेट थी दोस्तों। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे के ऊपर आकर बात करते हैं। क्या ये जो इंसान है, ये रमी रेंजर साहब, ये जो कह रहे हैं, क्या ये सही कह रहे हैं या ये गलत कह रहे हैं। तो जब आप अच्छे से इस चीज़ को बारीकी से देखेंगे तो आप ये जानेंगे दोस्तों कि ये साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि बीबीसी एक इंडिपेंडेंट मीडिया चैनल नहीं है दोस्तों। बीबीसी एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया जाने वाला मीडिया चैनल है। जिस तरह से हमारे यहाँ DD न्यूज़ होता है ना, उसी तरह से उनके यहाँ बीबीसी है। तो वो कोई इंडिपेंडेंट मीडिया आउटलेट नहीं है, वो एक फंडेड ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड मीडिया आउटलेट है। और इस समय जब भारत इतने कई सारे क्रूशल मोमेंट्स पे खड़ा है, इस समय इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने की क्या ज़रूरत थी। जैसे मैं आपको बताता हूँ वो क्रूशल मोमेंट्स क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आने वाले सितंबर में इंडिया G20 का समिट होस्ट करने वाला है। दुनिया का एक बहुत बड़ा समिट होता है G20 समिट। तो इन्होंने उस समिट के पहले इंडिया के ऊपर कीचड़ उछालना स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों 2024 में हमारे यहाँ लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं।
जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए चुनाव लड़ेंगे। ठीक 1 साल पहले ये डॉक्यूमेंट्री को बनाकर अभी यहाँ से कम 15 महीनों के आसपास बचा है। तो इतने पहले ये डॉक्यूमेंट्री को बनाकर जाहिर सी बात है हमारे देश के इलेक्शन को हाईजैक करने की प्लानिंग है इनकी। तो ये जो कह रहे हैं कि ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग सिर्फ कोइंसिडेंस है या आपने सोच समझ के बनाया है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा वीडियो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हाँ, मैं समझ रहा हूँ थोड़ा ऑडियो क्वालिटी में थोड़ी यहाँ पे समस्या होगी, अभी शुरुआत है इस चैनल की, आने वाले समय में ऑडियो क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।